हाय फ्रेंड्स, दिस इज गौरव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हम इस वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री से एक टॉपिक करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री से यानी प्राचीन इतिहास से एक टॉपिक करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका टाइम पीरियड क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का? 2500 से 1750। यही यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है? 2500 से 1750। इसमें जितने मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हैं वो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी के थ्रू हम अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की थी, और इसको प्राक ऐतिहासिक और इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक सभ्यता भी बोला जाता है, और ये एसएससी में क्वेश्चन रिपीटेड होता है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, और ये आरआरबी में पूछा गया है। ये मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? कौन सा मेटल था वो जो ह्यूमन ने सबसे पहले यूज किया था? कौन सा था वो? तांबा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा? और एसएससी में आया हुआ ये सबसे बड़ा भवन कौन सा? अन्नागार। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थल कोट दिजी उस सभ्यता में के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप था, यानी पास था? तो ये इसका आंसर है मोहनजोदड़ो के ये पास था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? पहली बात, कालीबंगा कहाँ पे? कालीबंगा है राजस्थान में। तो और ये कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? ये था मिट्टी के पात्र के लिए, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। धोलीवीरा किस राज्य में स्थित है? धोलीवीरा किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात में। और धोलीवीरा को जो 40वें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है शामिल किया गया है भारत में। तो टोटल अब कितनी होगी? 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे भारत में। और धोलीवीरा जो है कहाँ पे है? ये है गुजरात में। और धोलीवीरा की जो खोज किसने करी थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने करी थी। रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और ये कब करी थी? ये करी थी 1990 से 91 के बीच में करी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की से संबंधित नहीं है? कालीबंगा संबंधित है, और रोपड़ भी संबंधित है, पाटलिपुत्र संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन सी आंसर है। लोथल भी संबंधित है। नेक्स्ट है लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। और लोथल है कहाँ पे? यह है गुजरात में। और ये लोथल की जो खोज करी थी ये किसने करी थी? ये करी थी रंगनाथ राव ने इसकी खोज करी थी। और ये कब करी थी रंगनाथ राव ने? 1955 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो इसका आंसर है लोथल। लोथल तो एक बंदरगाह भी था, और एक और था, इसका आंसर है सूतकोतदा। सूतकोतदा जो है ये भी एक क्या था? बंदरगाह था। तो वहां पे जो है दो बंदरगाह थे गुजरात में। ये दोनों गुजरात में, लोथल भी और सूतकोतदा भी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? ये थी चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी जो सभ्यता वो शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये एसएससी में आया हुआ है 2001 में। ये है इसका आंसर ऑप्शन डी, कृषि था। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग है किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। और ये यूपी पीसीएस में आया है, उत्तराखंड पीसीएस में। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है? हड़प्पा की खोज का श्रेय जाता है राय बहादुर दयाराम सानी को। और ये हड़प्पा की सभ्यता की खोज कभी करी थी? 1921 में करी थी इन्होंने। और हड़प्पा जो शहर है ये हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ये सिंधु नदी के किनारे नहीं है। सिंधु नदी के किनारे कौन सा है? मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। और सिंध कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो इसका आंसर है बी, सिंध, पाकिस्तान। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी, उसका पता चलता है कौन से किस जगह से चलता है? ये धोलीवीरा। धोलीवीरा कहाँ पे है? यह है गुजरात में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर कहाँ पे है? रंगपुर है ये
गुजरात में। तो ये कहाँ पे, ये सौराष्ट्र। सौराष्ट्र क्या है, गुजरात का पार्ट है ये। अब इसके जो है मेन जो है मैंने इसमें लिख लिया प्रमुख स्थल कौन से थे और कौन सी नदी के पास थे और उसको खोज किसने करी और किस वर्ष ये उसकी खोज हुई है। तो सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा की जो है ये कौन सी नदी के किनारे थे, ये था रावी नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने करी है, दयाराम साहनी ने। और ये कब हुई थी इसकी खोज, 1921 में। तो आपको सबसे पहले पूछे कि सबसे पहले कौन सी स्थल की खोज हुई थी, तो आपको लगाना उसका हड़प्पा सभ्यता लगाने से हड़प्पा शहर की खोज हुई थी। और ये कब हुई थी, 1921 में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने करी थी, उत्खनन किसने करता है, उत्खनन करता कौन थे इसके, राखल दास बैनर्जी। ये थे 1922 में। दूसरा शहर था जो खोजा गया था हड़प्पा के बाद। नेक्स्ट है कालीबंगन। कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे, घग्गर। और इसकी खोज करी थी बीबी लाल ने। और ये 1953 में इसको खोजा गया था। नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ है सतलुज नदी किनारे, इसकी खोज करती जगदत्त शर्मा ने। ये था 1953 और 54 में इसकी खोज करी गई थी। नेक्स्ट है आलमगीर। आलमगीर जो है हिंडन नदी के किनारे है और इसकी भी खोज करी थी जगदत्त शर्मा ने। और ये 1958 में इसको खोजा गया था। एक और मैं आपको बता देता हूँ लोथल। लोथल तो मैंने आपको बता ही दिया। वैसे एक बताया तो मैं रंगपुर। रंगपुर भी जैसे मैंने बता ही दिया है, इसकी करी थी रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव। आपको रंगपुर से और रंग, तो आपको ये दोनों, आपको इसको निमोनिक याद हो जाएगा कि रंग और रंग जो है इसका आंसर रंगपुर का क्या होगा, रंगनाथ। अब एक और मैं बताता हूँ बनमाली। बनमाली। बनमाली जो है कौन सी नदी के किनारे था, ये था रंगोई नदी के किनारे। रंगोई नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने करी थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने करी थी। इसकी भी खोज जो है रविंद्र सिंह बिष्ट, जो धोलीवीरा की जिसकी खोज करी थी ना, उसने ही, ये रविंद्र सिंह बिष्ट ने, उसने ही बनमाली की खोज करी थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और ये है कहाँ पे, ये बनमाली। बनमाली कहाँ पे, ये है हरियाणा में। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और जो मैंने करा है इससे बाहर आपका पेपर में नहीं आएगा। आप ये रिवीजन कर लेना और बार बार इसको एक दो बार गो थ्रू कर लेना, तो आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता से, तो आपको वो कोई भी गलत नहीं होएगा। थैंक यू दोस्तों।